तो दोस्तों ब्लू लक चैप्टर 291 हमारे पास आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरे के पूरे डिटेल में जानेंगे कि आखिर में इस चैप्टर में क्या हुआ है। तो अगर आपको ये जानना है कि इस चैप्टर में क्या होता है एंड में, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि काइसर कैसे यहाँ पे बिल्कुल ही बीस्ट मोड में चला गया है और वो यहाँ पे रिंग को आउटक्लास करके मास्टर मिशन के लिए यहाँ पे काउंटर अटैक को सेट कर देता है। और इसी वजह से इस चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ बॉल अभी भी हवा में होती है और दोनों रिन और काइसन ग्राउंड पर गिर चुके होते हैं। काइजर और रिन जो अभी भी नीचे गिरे थे, एकदम तुरंत उठते हैं और फील्ड पर वाइल्ड बिस्ट की तरह स्प्रिंट करने लगते हैं। वो सोचता है कि सिर्फ सिचुएशन को रीड करने के बेस पर ही वो यहाँ पे कंप्लीटली रिन से हार चुका है। काइजर यहाँ पे चीख कर कहता है कि अगला गोल वही बनाएगा, जबकि रिन यहाँ पे बस उसे सिटी रोज बुलाकर टॉन्ट करता है। इसागी इन दोनों को देखता है और सोचता है कि काइजर ने नई एबिलिटीज अवेकन कर ली है, जो यहाँ पे उसने कभी भी नहीं देखी थी। फिर हम लोग यहाँ पे काइजर पर फोकस करते हैं, जो इसागी से थोड़ा पीछे होता है, पर वो यहाँ पे सोचता है कि इसागी की वजह से उसका पास जो उससे नफरत थी, अब उसको एक नया मतलब और एक्सेप्टेंस मिल रहा है। ये पहली बार है जब उसे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। जब काइजर ये सब कह रहा होता है, तब वो अपने पास्ट के कुछ मोमेंट्स को भी दोस्तों याद करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे बॉल यूकीमिया के पैरों में लैंड करती है और चार्ल्स उसके बिल्कुल पीछे होता है। यूकीमिया यहाँ पे कहता है कि बिल्कुल उसकी तरह नए एस्पेक्ट काइजर के गेम में देखने को मिल रहे हैं। वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि जब आप इसागी के साथ खेल रहे हो, तो अपना करंट सेल्फ यहाँ पे अब काफ़ी नहीं होता। वो यहाँ पे फील्ड पर फुल पावर से वाइल्ड मोड में चला जाता है और यहाँ पे वो एक-एक करके प्लेयर्स को ड्रिबल करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर आप यहाँ पे चेंज नहीं करते, तो आपकी यहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब आप अपने पास सेल्फ से सामना करते हो, तब आपको अपनी ईगो को दोबारा ढूँढनी पड़ती है। वो यहाँ पे सिर्फ दूसरों की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो यहाँ पे खुद को भी रिफ़र कर रहा है। वो अपने पास्ट मोमेंट को याद करता है और कहता है कि जो लोग यहाँ पे इसागी के साथ खेल रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे एक प्रिविलेज भी है और एक क्रूअल्टी भी है। जब वो यहाँ पे ये सब बोल रहा होता है, तो उसकी आँखों के पास हमें एक ऑरा दिखाई देता है दोस्तों, जो यहाँ पे बता सकता है कि वहाँ पे अवेकनिंग मोमेंट है उसकी। जैसे ही वो यहाँ पे टोकीमित्सु के सामने आता है, जो सिर्फ वर्ड बोल पाता है और वो यहाँ उसके सामने ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है। लेकिन आप लोग यूकिमिया को जानते ही हो, वो यहाँ पे पलक झपकने के साथ टोकीमित्सु की आँखों के सामने से डिसअपीयर हो जाता है और बिना किसी दिक्कत के टोकीमित्सु को ड्रिबल करके पीछे छोड़ देता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, क्योंकि तुरंत ही उसका सामना जंटेट्सु और नना से करने आ जाते हैं। कैसे भी करके वो बॉल पर कंट्रोल बनाए रखता है, जबकि दोनों उसको प्रेशर कर रहे होते कि उससे बॉल छीन ले। तभी वो कहता है हियर कम्स द सिंकिंग शिप। और जैसे ही प्रेशर और बढ़ता है, वो कहता है कि मैं कहीं डिसअपियर नहीं होने वाला। और इसी वजह से वो यहाँ पे बॉल हियोरी को पास कर देता है। हियोरी यहाँ पे बॉल को ट्रैप करता है और कहता है कि बिल्कुल सही, क्योंकि ये सब ईगोइस्ट है जो यहाँ पे एक बार मार दिए गए थे, लेकिन इसागी ने उन्हें फिर से लाइफ दे दी है। उसका ऑरा फुल पावर में इग्नाइट हो जाता है और वो यहाँ पे कंप्लीट सैडिस्ट मोड में चला जाता है दोस्तों। हियोरी यहाँ पे कहता है कि इसागी उनकी ग्रेटिट्यूड नहीं चाहता, पर अगर आपको खुद पर भरोसा है, तो आप अपने आप को रिन्यू करना ही होगा। जब यहाँ पे यूरी बॉल के साथ आगे बढ़ता है, तो एक अजीब सी एनर्जी उसके आसपास दिखाई देती है। ये इसाकी के पजल पीसेस की तरह दोस्तों है, पर इस बार ये ग्लास श्रेड नहीं है, जिनमें पिक्चर्स और मूवमेंट है। वो सोचता है कि वो यहाँ इसाकी की वजह से है और कहता है कि इसाकी इस टीम का मेन सेंटर है। पर यह भी कहना ज़रूरी है कि कोई भी इसाकी के लिए यहाँ पे नहीं लड़ रहा, सब अपने लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। हियोरी दिखता है कि हर कोई अपने ईगो एक्सपोज कर रहा है। फिर वो इसागी की तरफ दिखता है और कहता है कि ये इसागी का मैजिक है और वो यहाँ पे टीम की असली स्ट्रेंथ भी है। इसागी स्ट्रेंथ करते हुए यहाँ पे फील्ड में आगे बढ़ता है और कहता है कि वो किसी जीनियस की अवेकनिंग यहाँ पे रीड नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो काइसा ने किया, उसने रिन के अगेंस्ट अपने प्योर स्पेक को यूज़ किया और यहाँ पे सबसे जल्दी अडेप्ट किया। इसका मतलब ये है कि एक टैलेंटेड लर्नर होने का सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों ये है कि कौन से यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ है। एक बड़ी पजल पीस दिखाई जाती है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ होता है फास्टेस्ट। और इसागी यहाँ पे ये भी कहता है कि जीनियस प्लेयर्स की तरह उनमें स्टनिंग सेंसिबिलिटी तो नहीं होती, पर वो यहाँ पे समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में आखिर चल क्या रहा है। उसकी आंखों को हम लोग एकदम फ्लेयर अप होते देखते हैं। और अगला पैनल दोस्तों एक ऐसे वर्ल्ड में दिखाई देता है जिसमें हर जगह पजल पीसीस है, जिन पर वो यहाँ पे चल रहा होता है। इसागी सोचता है कि फील्ड पर होने वाली मिस्टेक्स और अवेकनिंग अगर सबसे जल्दी आइडेंटिफाई की जाए, तो वो एक ओरिजिनलिटी बन सकती है जो यहाँ पे वर्ल्ड को पियर्स कर सके। एक डबल स्प्रेड पैनल दिखते हैं दोस्तों, जो इंसेंट लगता है और इसागी फिर से गॉड मोड में चला जाता है। जैसे ही वो यहाँ पे गोल के करीब होता है, यूरी अभी भी बॉल कंट्रोल में रखे हुए है और कहता है कि हियर कम्स अ सुपर सेरिस्टिक पास। उसकी आंखें एकदम लॉक्ड इन लगती है और वो यहाँ पे इसागी और काइजर को देख रहा होता है। फिर वो यहाँ पे कहता है कि कोई भी हो, पर मैं यहाँ पे अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पास देने वाला हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे इंटरफियरेंस होता है कारासू का
और वो यहाँ पे आके उसको ब्लॉक कर देता है। यूरी यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कारास इतनी जल्दी यहाँ पे अडेप्ट कर लेगा। कारासू के पीछे एक बड़ा क्रो दिखाई देता है दोस्तों, जो यहाँ पे बहुत ही बैड ऐसा लग रहा है। वो यहाँ पे यूरी को चैलेंज करता है और कहता है कि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लास्ट पैनल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसागी और काइजर को एक साथ स्प्रिंट करते हुए और वो दोनों यहाँ पे बेस्ट पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे दोस्तों पीछे नेस को देखते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही क्रीपी और एंग्री लग रहा है। और यहाँ पे एंड में टेक्स्ट देखने को मिलता है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ होता है, एट द क्लाइमेक्स ऑफ डेडली बैटल नेस इज लेफ्ट बिहाइंड बॉटलिंग अप इनडिस्क्राइबेबल इमोशन। और अगर समझो दोस्तों यहाँ पे फाइनली नेस ने फाइनल गोल स्कोर कर दिया, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ये सीरीज उसी चैप्टर से यहाँ पे बंद कर दूंगा। और अब थोड़े इस चैप्टर के बारे में बात कर ले, तो बात करते हैं यूकेमिया द गोट की। पहले तो उसने पीएक्सटी के रेंडर डिफेंडर को यहाँ पे बहुत ही इजीली ड्रिबल अप कर दिया, जो इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है। पर उसके तुरंत बाद उसने यहाँ पे टोकीमिट्सु को डॉच किया, जो इस पूरे के पूरे मैच में यहाँ नहीं पता नहीं क्या कर रहा है, वो बहुत ही बेकार खेल रहा है। और यहाँ पे उसके बाद सीन और भी क्रेजी हो गया, जब जानतेत्सु और नानासे के बीच यहाँ पे वो सैंडविच हो गया था, लेकिन फिर भी उसने बॉल पर कंट्रोल रखा और योरी की तरफ एक पास भेज ही दिया फाइनली। मुझे पूरा यकीन है कि वो इसागी या काइजर में से ही होगा जो यहाँ पे फाइनल गोल स्कोर करने वाला है। मेरा मानना है कि इसागी उस मोमेंट पे और फास्ट एडेप्ट करेगा और फाइनल गोल स्कोर कर देगा। और योरी का छोटा रियूनियन भी हम लोगों को देखने को मिला, जो देख के यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन दोनों की पुरानी दोस्ती है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कारास योरी से बॉल छीन पाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों कि एंड मोमेंट में यहाँ पे कारास योरिस के पास को ब्लॉक कर दे और बॉल यहाँ पे गलती से नेस के पास चली जाए। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे नेस को तुरंत ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे इसागी को पास देना चाहता है या फिर काइजर को पास देखे। यहाँ पे वो लोयल रहना चाहता है। तो आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों कि अगर नेस के पास फाइनल बॉल पहुंच गई तो वो यहाँ पे किसको पास देगा? यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।